सो इक्वेलिटी है क्या? जब हम इक्वेलिटी की बात करते हैं तो बहुत बड़े डिबेट्स होते हैं। हमारे प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वेलिटी वर्ड है। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम फंडामेंटल राइट में सबसे पहला फंडामेंटल राइट राइट टू इक्वेलिटी है। तो हम इक्वेलिटी बिफोर द लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेलिटी है क्या? तो इक्वेलिटी मतलब एक प्रिंसिपल है जो मतलब सारे इंडिविजुअल्स को एक जैसा ट्रीट करने की बात कर रहा है। इक्वल राइट सबके पास होने चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर उसकी जो उसकी डिग्निटी है उसको प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं ना। जब हम हर एक इंसान को या हर एक लिविंग बीइंग को जब डिग्निटी के साथ देखेंगे, तो उसकी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वहां से ये प्रिंसिपल आता है। ठीक है, तो सब राइट, सब अपॉर्चुनिटीज, सबका एक इक्वल एक्सेस होना चाहिए, सबको एक इक्वल जैसे ट्रीट करना है। एक नॉर्मेटिव वैल्यू है, व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, एक इक्वल मोरल वर्थ होनी चाहिए। मतलब जो भी पहले चला आ रहा था ना, एक सोशल हायरार्की है। हमारे हमारी सोसाइटी तो ऐसे है नहीं, बहुत सारी सोशल हायरार्की है, स्ट्रेटिफिकेशन है। स्ट्रेटिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन बेसिस ऑफ रेस। तो बहुत सारे हायरार्कीज बनाए हुए हैं। एक ये सब आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स है सारे। ठीक है, तो एक एस्क्रिप्टिव प्रिविलेजेस अटैच किए हैं हर एक आइडेंटिटी के हिसाब से। जैसे घर में देखें तो मेल जो मेंबर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, सोसाइटी में देखें तो अपर कास्ट मेंबर्स डोमिनेट करते हैं, या व्हाइट मैन बर्डन्स की थियरी या कोलोनियलिज्म के टाइम में जाए अभी भी, मतलब जो व्हाइट सुप्रीमेसी होती है या न्यू राइट जो है। तो इस तरीके से सोसाइटी पूरी डिवाइडेड है और वो नहीं चाहिए। एक सब लोग इक्वल है, सबके अंदर इक्वल रैशनल कैपेबिलिटीज है, वो अच्छे जानते हैं उनके लिए अच्छा क्या है। तो इस तरीके से एक इक्वल मोरल वर्थ की बात, यानी इक्वालिटी। ठीक है, तो इसके अलग अलग नेचर भी देख सकते हैं हम। तो पहले एरिस्टोटल जो था वो उसने वो बोला कि इक्वल मतलब इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरल है। ठीक है, क्योंकि सबके पास एक जैसी कैपेबिलिटीज नहीं है। जैसे कि स्लेव के पास रीजन नहीं है, रैशनल कैपेसिटीज नहीं है, तो वो नहीं जानता क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो मास्टर्स के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, या वुमेन के पास भी कुछ कुछ एबिलिटीज नहीं है, इस तरीके से वो उनको बोल रहा था कि ये सब डिफेक्टेड मेल्स, उस सॉर्ट ऑफ वुमेन को उसने देखा है। तो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली, इस तरीके का कोट मतलब प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात वो कर रहा है। ठीक है, एरिस्टोटल। मॉडर्न व्यू ऐसा नहीं है। मॉडर्न व्यू में क्या किया कि इक्वालिटी को एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी का बेसिक इक्वालिटी चाहिए। मतलब all all we are equals, we have one vote and that one votes carry one value। ठीक है, तो इस तरीके से रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ के सामने सब लोग इक्वल होंगे। तो उस तरीके से ये इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है। तो अलग अलग डायमेंशन है इक्वालिटी के। एक लीगल इक्वालिटी जिसको हम फॉर्मल इक्वालिटी बोलते हैं, कि एटलीस्ट रूल बुक्स में या लॉज में, लॉ के सामने एटलीस्ट थियोरेटिकली सब इक्वल्स होने चाहिए। सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इट डिमांड्स एबोलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा जो आर्टिकल 18 है, अलग अलग जो टाइटल्स दिए जाते थे वो सब हटा दिए गए, तो कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। प्राइवेट पर्स वगैरह ये सब बाद में हटा दिए। तो इस तरीके से ये सब होता रहा। तो आपको मुझे बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो भी प्रिंसेस की, फॉर्मरली प्रिंसेस के, किंग्स के प्रिवी पर्स हटाने का, वो कौन सा अमेंडमेंट था और कब हुआ था? ठीक है, तो रूसो जो है वो बोलता है कि उसने लीगल इक्वालिटी को और अच्छी, मतलब उसको एक्सटेंड करके हुए बोला कि एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है ये। और उसने नेचुरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी में डिफरेंशिएट किया। तो नेचुरल इक्वालिटी मतलब जो एज के हिसाब से कुछ इश्यूज आ जाते हैं, हेल्थ के हिसाब से कुछ इश्यूज आ जाते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ अलग अलग है हमारे सबकी, कोई स्पेशल एबल चिल्ड्रंस है या पर्सन्स है, तो उनके हिसाब से ये सब इनइक्वालिटी को कुछ कर नहीं सकते, ये तो नेचुरल है। ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है ना, जो किसी वेल्थ या पावर या प्रेस्टीज, या किसी ने जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी कैप्चर कर लिया, किसी ने बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर लिया, यहाँ से जो आ रहा है ना, ये अच्छी नहीं है, इसको हटाना है। तो ये रूसो भी बोलता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्रिएटेड बाय सोसाइटी है। तो कन्वेंशनल एंड नेचुरल इनक्वालिटी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे, ये वर्ड्स रहे, ये रूसो का है। ठीक है, देन अर्नेस्ट बार्कर वो बोलता है कि लीगल इक्वालिटी इमिनेट्स फ्रॉम द मोरल कंसिडरेशंस दैट सर्व एज द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। तो ये लीगल इक्वालिटी के बेसिस पे ही सब जो ह्यूमन राइट्स रिजीम आई या सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, ये यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये इंश्योर तो करता है कि सबके सब लॉ के सामने सब सब्जेक्ट्स जो है वो सेम हो, और मतलब ये इग्नोर, मतलब लेकिन
ऐसा तो रियलिटी नहीं है ना, क्योंकि रियलिटी में देखो तो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस है, कोई रिच है कोई पुअर है, और कोई जो रिच है वो अच्छे लॉयर्स हायर कर सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़े जुडिशरी का ज्यादा एक्सेस होता है कंपेयर टू जो डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है। तो ये तो लिमिटेशंस है, मतलब इसके ऊपर वो इग्नोर कर देते हैं जो लीगल और फॉर्मल इक्वालिटी वाले लोग हैं। ठीक है। देन पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या है कि सबके वोट का एक ही वैल्यू हो, सबके पास राइट टू वोट हो, सबके पास इलेक्शन में खड़ा होने का जो भी आपकी एलिजिबिलिटी अगर आप कंप्लीट करते हो तो अधिकार हो, जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस होते हैं उसको होल्ड करने का सबके पास अधिकार हो। ठीक है। तो टॉकवेल का जो ये बुक था ना, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, यहाँ पे वो नोट करता है कि मतलब तो फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन जो था ये पॉलिटिकल था, क्योंकि सप्रेज सप्रेज के लिए जो मूवमेंट्स हुई थी, राइट्स के लिए, मतलब नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेस, ये सब हुआ था ना। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल सोशल आइडिया एज इक्वालिटी इमर्ज होता है। लास्की का भी ये बुक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पे वो आर्ग्यू करता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नेवर रियल अनलेस अकम्पनीड बाय वर्चुअल इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी जब तक रियलाइज नहीं होगी जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी। तो दोनों भी एज ए कॉम्प्लीमेंट चलते हैं, ऐसे लास्की यहाँ पे डिनोट करता है। सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में इक्वालिटी चाहिए, तो यहाँ पे एक सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे ठीक है, लोग बोल रहे थे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके वोट का अधिकार एक होना चाहिए, सबको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट होने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास मसल मनी पावर होगा, वो डोमिनेट करेगा इलेक्शंस में, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हो। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे फिर मार्क्सिस्ट आएंगे, कुछ सोशल डेमोक्रेट्स आएंगे, ठीक है, लास्की वगैरह ऐसे थिंकर्स आएंगे। तो ये बोलते हैं कि मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन कास्ट रेस रिलीजन जेंडर, इन सबको जब तक नहीं हटाएंगे, सोशल इनइक्वालिटीज नहीं हटाएंगे, तब तक उस पॉलिटिकल इक्वालिटी का, लीगल फॉर्मल इक्वालिटी का कोई सेंस नहीं है। तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको लिंक करते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो भी हुआ, ठीक है, वहां से जो वैल्यूज आई। तो उसके बाद हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात मार्क्सिस्ट थिंकर्स करते हैं, वो बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल हटाना पड़ेगा, कैपिटलिस्ट सिस्टम को जब तक नहीं हटेगा तब तक, क्योंकि क्लास एंटोगनिज्म बना रहेगा, और कभी भी कोई इस दो क्लासेस के इंटरेस्ट एंटागोनिस्टिक है, इसके मतलब इसके एक्सप्लॉइटेशन में इसका प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो वो हमेशा उसको एक्सप्लॉइट करता ही रहेगा ना। जो मतलब हैज नॉट क्लास है उसको बुर्जुआजी क्लास हमेशा एक्सप्लॉइट करता रहेगा। जब तक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हटेगी तब तक ये एक्सप्लॉइटेशन या इनइक्वालिटी नहीं हटने वाली। ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखते, लिबरल व्यूज जो है ना, लिबरल्स जो है वो पीसमेल एडजस्टमेंट को प्रीफर करते हैं, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, टैक्सेशन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वगैरह वगैरह विद इन द कैपिटलिज्म। ठीक है। और इस तरीके से इसको हम, अगर हम इक्वेलिटी को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें मार्क्सिस्ट टर्म्स में इक्वेलिटी क्या है ये देखना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स इन जर्मन आइडियोलॉजी बोलते हैं कि रूलिंग क्लास जो है वो आइडियोलॉजी को एज ए फॉल्स कॉन्शियसनेस बोलते थे। ठीक है। तो आइडियोलॉजी क्या करता है कि जो भी एक्सप्लॉइटेशन है उसको मास्क कर रहा है, वो नहीं कभी बताता आपको कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको वो छुपा के रखता है। तो उस तरीके से जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, रूलिंग क्लास ऐसी आइडियोलॉजी यूज करता है, वो लिजिटिमाइज करता है कि जो पूरा ये सिस्टम है। और मतलब ये डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे बना के रखा हुआ है कि मेंटल और जो मटेरियल लेबर, मतलब जो फिजिकल लेबर है, उसके बीच में एक हायरार्की बना के रखी हुई है। मतलब मेंटल यानी कोई एकेडमिशियन है, कोई प्रोफेसर है वगैरह, उनको ज्यादा पे, कोई आईटी प्रोफेशनल है वगैरह वगैरह। और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो रोड्स ब्रिजेस बना रहे हैं, ठीक है, कोई माइंस में, कोल माइंस में वगैरह काम कर रहे हैं, तो उनको कम पे होता है। तो क्योंकि वो तो उनके पास तो स्किल्स नहीं, ऐसे इस तरीके से देखा जाता है। तो स्किल्स क्या है, यही मतलब पूरा आइडियोलॉजिकली या जिसको हम ग्रामसिन टर्म्स में हेजिमनाइज्ड या ऐसे किया हुआ है ना, कि मतलब ये सब जो डिवीजन है, तो उस तरीके से कैसे इन जो वर्कर्स होते हैं उनका जो ऑन फील्ड काम करते हैं उनको कम पे किया जाता है, तो उनका जो हिस्सा होता है, जो सरप्लस लेबर या सरप्लस वैल्यू की जो कंसेप्ट जब अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो उसको कैसे वो लोग पूरा खुद के इसमें जेब में रखते हैं, जो भी बुर्जुआजी लोग हैं या बड़े लोग हैं। तो उस तरीके से अगर हम कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी लेंगे तो आप बस जो स्टार्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं और जो टॉप पोजीशन के एम्प्लॉयज होते हैं उनके पे में आप कंपेयर करो कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। तो उस तरीके से इसको देखा जा सकता है। तो वो बोलते हैं कि मार्क्स क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म जब आएगा, और कम्युनिस्ट सोसाइटी जब आएगी, तो क्लास ही नहीं रहेंगे, और क्लास ही नहीं रहेंगे तो स्टेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टेट एट दिन है क्या, जो बुर्जुआजी क्लास है उसके हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो बुर्जुआजी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो पूरा क्लास ही नहीं रहेंगे तो स्टेट ही नहीं रहेगा, और स्टेट जब विदरावे हो जाएगा, जब मतलब जब तक ये सिस्टम कैपिटलिज्म एज ए सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी एज ए सिस्टम नहीं हटेगा, तब तक इक्वालिटी नहीं आएगी, तब तक इमेंसिपेशन नहीं होगा इस एक्सप्लॉइटेशन से। तो इस तरीके से वो बोलते थे ह्यूमन इमेंसिपेशन को वो लिंक करते हैं फ्रीडम से, एंड ये फ्रीडम मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जब तक नहीं हटेंगी तब तक रियल फ्रीडम नहीं आएगा। ठीक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल की वो बात करते हैं, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क्स, और बाद में टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, इस तरफ लेके जाना है। क्योंकि मेरिटोक्रेसी या जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वहां पे क्या हो रहा है, टू ईच अकॉर्डिंग टू मतलब जो मेरिट या कॉन्ट्रीब्यूट जितना कर रहा है उस हिसाब से। लेकिन ऑलरेडी सब लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं।
ठीक है, तो यहाँ से ये डिबेट आगे चला जाता है। ठीक है, तो क्रिटिक ऑफ गोता प्रोग्राम में वो बोलते हैं कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से इक्वेलिटी के, तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स में अगर हम तो उसको देखें तो एक इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एवरीवन शुड हैव द सेम स्टार्टिंग और मतलब चांस टू कॉम्पीट, तो सेम होना चाहिए पॉइंट। लेकिन ये है क्या इन रियलिटी? ये तो नहीं है ना। मतलब कोई माउंटेन है, अगर हम माउंटेन पकड़े तो जो ऑलरेडी वेल ऑफ सोसाइटी से है, जो रिच सिटीज में पड़े हैं, जिनके माँ बाप बहुत रिच है, या उस तरीके से अगर हम देखें, या सोसाइटी सोशल कैपिटल उनके पास बहुत है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हैं यार, और उनको मतलब नीचे भागना है। और जो मतलब कोई ट्राइबल एरियाज में कोई मतलब जहाँ पे लाइट्स भी प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं है, वो ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। तो भाई हाँ ठीक है, दोनों में भी सपोज दोनों को भी 500 मीटर ही रन करना है, लेकिन ये नीचे भाग रहा है, ये ऊपर भाग रहा है ना, तो इसके लिए ज्यादा स्ट्रगल है। भाई इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब वहां पे थोड़ा बहुत मार खा जाता है। ठीक है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो ये मतलब ये क्लोजली लिंक टू क्लासिकल लिबरल्स जो है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वो करते हैं, इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात। ठीक है, लेकिन इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, आउटकम के ऊपर इतना ज्यादा इनका स्ट्रेस है नहीं, क्योंकि टैलेंट और एफर्ट्स हर एक के वैरी करते हैं, और हिसाब से उसको आउटकम्स मिलेंगे। ऐसी इस तरीके की बात यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, जो भी आपके सोशल स्टैंडिंग है, जो भी आपके डिप्राइवेशन है, उसको इग्नोर कर रहा है। तो फिर बाद में हम आते हैं इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की तरफ। यहाँ पे फोकस है आउटकम्स, रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, इस रेस का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट सिक्स टू इक्वलाइज द फाइनल रिजल्ट, तो स्टेट थोड़ा बहुत इंटरवीन करता है, और रिवार्ड्स वेल्थ जो भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगा यहाँ पे इंटरवीन करेगा। तो ये जो आइडिया है ना इक्वलिटी ऑफ आउटकम, ये लिंक्ड है सोशलिज्म कम्युनिज्म से। सो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये चैलेंज करती है जो भी ऑलरेडी वेल ऑफ या ऑलरेडी प्रिविलेज्ड क्लासेस है, उनके जो भी स्टेटस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देन इक्विलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ये रोनाल्ड डॉर्किन का कंसेप्ट है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मतलब एक एग्जांपल देते हैं कि अगर ये बुक आपने अगर पढ़ा है, उसमें से अगर इक्वेलिटी चैप्टर पढ़ा है, तो इसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबके पास रिसोर्सेस इक्वल होने चाहिए। अब रिसोर्सेस इक्वल मतलब सबको 100 रुपीज, सपोज एक आइलैंड है, आइलैंड पे जाना है, तो यहाँ पे शेल्स का नाम की करेंसी वो इन्वेंट करते हैं सपोज, और सबको 100 रुपीज देंगे, और फिर उस आइलैंड पे जो भी रिसोर्सेस होंगे आपको वो उस 100 रुपीज से खरीदना है। तो जिसको जो भी चाहिए, जिसको जिस भी तरीके के इंटरेस्ट है, वो खरीदा। किसी को मतलब कोई किसी को कौन से फ्रूट्स चाहिए, किसी को कोई फूड चाहिए, किसी को भाई कोई कार चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, जिसको जो चाहिए होगा वो लेगा, वो ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इशू क्या आता है, सबको 100 रुपीज देके चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि सपोज किसी को थोड़ा इश्यू है कि वो अच्छे से देख नहीं पाता है। ठीक है, कोई आंखों का इश्यू है उसको, आइज का, तो भाई उसको तो पहले चश्मा खरीदना पड़ेगा, तो इस 100 में से उसका सपोज 10-15 रुपए चश्मा खरीदने में ही चला जाएगा सपोज, मतलब वो जो वहाँ की करेंसी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो एक एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल। तो फिर उसके पास हार्डली 80-85 रुपीज ही बचेंगे ना, जो बाकी की चीजें खरीदने के लिए। तो ऐसा उसको थोड़ा स्टेट को कंपेंसेट करना चाहिए, जो भी फिजिकल डिसेबिलिटीज है, या जो भी मतलब वहां पे वो लेके आता है ब्रूट लक का कंसेप्ट। ठीक है, तो एक टू स्टेज प्रोसेस है, एक एम्बिशन सेंसिटिव स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस मतलब एक ऐसा फंड तैयार करना चाहिए, जो भी ये जो चीजें उसके हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में नहीं होती है, मतलब जो नेचुरली ऐसी इनइक्वालिटी है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए। तो इस तरीके की वो बात, और लक एगलिटरियनिज्म की वो बात करते हैं। ऑप्शन लक मतलब जो भी हम चॉइसेस है हमारे, ठीक है, किसी को भाई पैसा एजुकेशन में लगाना है, हेल्थ में लगाना है, किसी को गैम्बलिंग में लगाना है, तो वो जो जो भी उसकी चॉइस है। उसके बाद अगर वो पुअर हो जाता है गैम्बलिंग में लगा के पैसा अपना खो के, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो ब्रूट लोग है ना, कि जो मतलब जो एक्सीडेंट्स हुए या कुछ मतलब जेनेटिक इश्यूज है जो अपने अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको स्टेट को कंपेंसेट करना चाहिए, ब्रूट लक को वाया इंश्योरेंस, इसकी बात वो करता है। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म एडवर्ड बर्नस्टीन का एक बुक है, ये भी आ सकता है। या रिचर्ड टॉनी जो है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेलिटी और लिबर्टी के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता है, कॉमन कल्चर की बात करता है। उनके कुछ बुक है, एक्विजिटिव सोसाइटी, इक्वेलिटी, द रेडिकल ट्रेडिशन वगैरह वगैरह। ठीक है, एक सोशल फिलोसोफर थे। देन एंथनी क्रॉसलैंड का द फ्यूचर सोशलिज्म, द सोशलिज्म नाउ एक्सेट्रा, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। देन वी नाउ कम टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी ऑफ माइकल वॉल्जर। तो उनका बुक है स्पीयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। ये अलग अलग यूजीसी नेट या इस एग्जाम में आता रहता है, बुक्स पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि सोसाइटी हैज अ मल्टीपल स्पेयर्स, जैसे मटेरियल, मनी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, अलग अलग स्पेयर्स है। और टेरिनिया इनजस्टिस
कब होता है, जब सक्सेस इन वन स्पेयर अलोज यू टू डोमिनेट इन अनदर स्पेयर। मतलब अगर आप बहुत रीच हो गए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए जो भी, और अगर आपका पैसा पॉलिटिक्स में यूज करने लगे और पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने लगे, और फिर बाद में वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आके आपको हेल्प करे इस तरीके से, आप चाह के वो जो क्विड प्रो को अगर आपने स्टेब्लिश कर दिया, तो वो वहां से इनजस्टिस आता है। आपका कोई भी एक फील्ड का स्पेयर का डोमिनेंस दूसरे स्पेयर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस आर जस्ट एंड अनजस्ट रिलेटेड टू सोशल मीनिंग्स ऑफ सोशल गुड्स। तो हर एक सोशल गुड्स सोसाइटी के हिसाब से हर एक सोशल गुड्स का वैल्यू भी डिफर करता रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत चैलेंज या क्रिटिक था जो जॉन रॉल्स का कंसेप्ट है ना, वहां पे वो बोलता है कि मतलब जो सारे गुड्स की एक ही सॉर्ट ऑफ वैल्यूज है, यूनिवर्सल वैल्यू है, वहां पे वो बोल रहे नहीं है, अलग अलग सोसाइटी में हर एक गुड की वैल्यू डिफर करती है। ठीक है, तो Walzer argues that people conceive of and create goods which they then distribute among themselves. It is important that we shift our attention from distribution to a conception and creation of goods. We give meanings to goods which determine their social value. So the same could be universally conceived of and given the same value. Complex equality is the opposite of tyranny. It establishes a set of relationships such as domination is impossible. In formal terms, complex equality means that no citizen standing in one sphere or with regards to one social good can be undercut by his standing in some other sphere with regards to some other goods। तो ये सब इधर उधर डोमिनेंस रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है ब्लॉक्ड एक्सचेंज। मतलब इनइक्वालिटीज इन वन स्पेयर आर फाइन एज लॉन्ग एज दे आर डोंट क्रॉस ओवर इनटू अदर। तो इस तरीके का वो सोल्यूशन देते हैं यहाँ पे। सो इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज की बात अमर्त्य सेन करते हैं। ठीक है, तो अमर्त्य सेन क्या बोल रहे हैं कि उनका जो इक्वलिटी ऑफ व्हाट ये बुक है, या डेवलपमेंट एज फ्रीडम है, अलग अलग जो बुक्स है, या कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर जो बुक्स है, मार्था निज़ाम ने भी बाद में कैपेबिलिटी अप्रोच पे लिखा हुआ है। ठीक है, जेंडर्ड या फेमिनिस्ट एंगल से। तो इन्होंने क्या कर दिया, यूटिलिटेरियन जो लॉजिक है उसको रिजेक्ट कर दिया, और मतलब रॉल्शियन जो इक्वालिटी है प्राइमरी गुड्स की, वो बोले कि वो ठीक है, वो एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, तो ये इनसफिशिएंट है। ठीक है, रिसोर्सेज आप डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन उस रिसोर्सेज को यूज भी तो करने आना चाहिए। मतलब सपोज सबको साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब फिजिकली सपोज स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, तो वो साइकिल तो नहीं चला पाएगा, उसके लिए तो वो साइकिल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा उसके हिसाब से। जैसे हमने बाइक्स देखते हैं ना कि स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं उनकी बाइक्स को अलग तरीके से मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो खुद चला पाए उसको। तो उस तरीके से रिसोर्सेज को हर एक वो एबिलिटी भी आनी चाहिए ना, वो एबिलिटी जब आएगी उस रिसोर्सेज को यूज करने की, तब जाके रियलिटी में कुछ होगा। तो फोकस शुडंट बी ऑन गुड्स ओनली या इनकम ओनली, बट व्हाट द गुड्स डू इनटू ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। तो यहाँ पे कैपेबिलिटीज की बात आती है। तो फ्रीडम टू अचीव वैल्यूएबल बीइंग्स एंड डूइंग्स, तो बीइंग डूइंग फंक्शनिंग इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, एबिलिटी टू अचीव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ फंक्शंस। तो मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूट जस्ट करने से कुछ नहीं होगा ना, लिटरेसी तो चाहिए, पहले वो लिटरेट होना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, तब जाके वो फिर नॉलेज गेन कर पाएगा, तब वो समझ पाएगा दुनिया को, तो रियल फ्रीडम वहां से आएगा। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी रीएग्जामाइंड उनका बुक है, वो भी फेमस है। ठीक है, तो फंक्शन मतलब इक्वालिटी मींस इक्वलाइजिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज टू फंक्शन, इस तरीके से वो देखते हैं। देन इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू एडवांटेज, एक्सेस टू एडवांटेज एक कैनेडियन मार्क्सिस्ट थे जे कोहेन, इनका बुक है, आपके एग्जाम में आया था सीयूटीपीजी में 2021 में शायद। अ क्रिटिक ऑफ रॉयल्स एंड सेन, ही आर्ग्यूज दैट द ट्रू इक्वालिटी रिक्वायर्स इक्वलाइजिंग एक्सेस टू एडवांटेज। तो एडवांटेज का एक्सेस इक्वल होना चाहिए, मिक्स ऑफ वेलफेयर प्लस रिसोर्सेज, इसकी दोनों भी हो चाहिए, इसकी वो बात कर रहे हैं। सो लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी का अगर डिबेट देखें, तो लिबर्टी इक्वालिटी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे कौन बोलते हैं, टॉनी है, लास्की है, सीबी मैकपर्सन है, जॉन रॉल्स है, वो बोलते हैं कि इक्वालिटी मेक्स लिबर्टी मीनिंगफुल एंड लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी इज अ प्रिविलेज ऑफ द फ्यू। तो दोनों भी चाहिए, प्री कंडीशंस है। ठीक है, और इसको अपोज कौन करता है, बोलता है कि इम्पीडिमेंट जैसा है वो टॉकविल हो, लॉर्ड एक्टन हो, बर्लिन हो, हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉजिक, ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग अपोज करेंगे इक्वालिटी का। वो बोलेंगे इक्वालिटी रिक्वायर्स, मतलब इक्वालिटी लाने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन लगता है, जैसे ही स्टेट का इंटरवेंशन आता है मतलब कोएर्शन आता है, और वो लोगों की फ्रीडम को छीन लेता है, वो डिस्ट्रॉय करता है लिबर्टी को। सो इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज अ रोड टू सबडम, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिबेट को देखा जा सकता है। तो अलग अलग कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ डोमिनेंट ग्रुप, जो मतलब सॉर्ट ऑफ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो उनके मतलब इन फेवर ऑफ जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, उनके फेवर में इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बोलेंगे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि कोटाज हो, रिजर्वेशन हो, जो कि डिप्राइव्ड सेक्शंस को हेल्प करने के लिए होते हैं, सपोर्टेड बाय, मतलब इसको भी जॉन रॉल्स सपोर्ट करता है ना, जो उसका जो सेकंड प्रिंसिपल है उसमें। ठीक है, देन मेरिटोक्रेसी, एक माइकल यंग, इन्होंने टर्म कॉइन की थी, राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी बुक था इनका। अ सिस्टम वेयर टैलेंटेड एजुकेटेड रूल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। देन लक एग्लिटरिज्म, जस्टिस रिक्वायर्स न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ बैड लक, तो ये जो पूरा हमने देखा अच्छे से डॉर्किन का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, देन फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, समटाइम्स डब्ड दिस
बाय द क्रिटिक, मतलब इक्वेलिटी के पूरे डॉक्ट्रिन को, इक्वेलिटी लेके आने की वो बोलते हैं फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि ऑल आर पुअर इन इक्वेलिटी या इक्वल कम्युनिस्ट कंट्रीज, ऐसे इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज करते हैं जो लिबर्टेरियंस है। देन परफेक्ट स्टेट ऑफ इक्वेलिटी, मतलब ये जॉन लॉक का कंसेप्ट था, जो स्टेट ऑफ नेचर में जिस तरीके की वो थी, ठीक है। अलग अलग वर्क्स, रूसो का डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, टॉनी का इक्वालिटी, देन लॉस्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, माइकल का राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, सीबी मैकफर्सन का पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, पॉसेसिव इंडिविजुअल्स वो लॉक को कहता है, या पूरे जो लिबरल्स थे उस टाइम पे, अमर्त्य सेन का चॉइस, वेलफेयर मेजरमेंट या इनइक्वालिटी रिग्स माइंड वगैरह वगैरह, ये सब बुक्स है। माइकल ऑल्जर का स्फीयर ऑफ जस्टिस, रोनाल्ड डॉर्किन का सॉवरेन वर्च्यू, या उसके ऑथर भी कुछ बुक्स है, ठीक है। तो अलग अलग पीवाईक्यूज देखते हैं अभी, वन लाइनर इन द सेंस में। लीगल इक्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का लीगल इक्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, ये रूसो कहता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नेवर रियल अनलेस, ये जो पूरा कोट है, मतलब अनलेस मतलब सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी ना है, ये लास्की का कोट हमने देखा। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी माइकल ऑर्जर का है। इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात अमर्त्य सेन करता है। एक्सेस टू एडवांटेज ये कोहेन का कंसेप्ट है। लीगल एगलिटरियनिज्म की बात रोनाल्ड डॉर्किन करता है, जिसको रिसोर्स एगलिटरियनिज्म भी कहा जाता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल, इस तरीके से, ठीक है। तो वो आपका आपका चॉइस है, मतलब आउटकम अनइक्वल हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री व्यू ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री व्यू किसने कहा है, टॉनी, लास्की, मैकफर्सन, रॉल्स, ये सब लोग। देन इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात रोनाल्ड डॉर्किन करता है। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल अनइक्वली, ये एरिस्टोटल का कोट है, ठीक है। सो ये पूरा एरिस्टोटल का जो कंसेप्शन इक्वालिटी था, ये एविडेंट था कि मतलब इट वाज लिमिटेड टू क्लास ऑफ सिटीजंस ओनली। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजंस ले इन द एक्नॉलेजिंग द वर्च्यू ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न। तो रूलिंग कौन करेंगे, जो भी जिनके पास रीजन है, जो सिटीजंस है। बीइंग रूल्ड मतलब जो स्लेव्स है, बाकी का जो भी लोग थे जो सिटीजंस नहीं थे। सो हॉब्स जो है वो डिपेंड करता है व्यू ऑफ नेचुरल इक्वालिटी को बिटवीन ऑल ह्यूमंस इन द स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। रूसो जो है वो डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन एंड फाउंडेशन में इक्वालिटी में, वो मतलब उसको सेकंड डिस्कोर्स भी जो बुक कहा जाता है, इसमें वो इनइक्वालिटी का जो ओरिजिन है उसको बोलता है ना, जो इंसान सबसे पहले जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिमार्केट किया और बोला ये मेरी है, तो वहां से प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी और इनइक्वालिटी भी स्टार्ट होगी। और जैसे रीजन साइंस इसका इरा आया, तो ये जो इनोसेंस था ह्यूमंस के अंदर, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया और वहां से इनइक्वालिटी आई, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएट करता है नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो नेचुरल मतलब जो फिजिकली जो डिसेबिलिटीज है वहां से जो आती है एज के कारण, किसी के हर एक की फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, तो वहां से उसमें तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल इक्वालिटी है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो सोसाइटी ने की है ना, उसको जो सोशल इकोनॉमिक बेसिस पे उसको हटाना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज करता है। सो इक्वालिटी के ऊपर अगर अलग अलग हम पर्सपेक्टिव्स देखें, तो लिबरल्स जो दे बिलीव ऑल आर बॉर्न इक्वल इन द सेंस ऑल हैव इक्वल मोरल वर्थ। सो यहाँ पे एक फॉर्मल इक्वालिटी के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है। सो नोटेबली लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर वो स्ट्रेस कर रहे हैं, बट नॉट सोशल इक्वालिटी एज सच, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि सोशल इक्वालिटी जो थ्रेटन करती है फ्रीडम को, या मतलब पेनलाइज करती है टैलेंट या मेरिट को। So classical liberals जो they emphasize need for strict meritocracy and economic incentives. Modern liberals argue that the genuine equal opportunities require relative social equality. So modern liberals जिनको positive liberals कहा जाता है, वो बोलता है कि भाई genuine equal opportunities के लिए पहले एक relative social equality होनी चाहिए। तो इस तरीके से दो व्यूज हमें liberals में देखने को मिलते हैं। लिबर्टेरियंस और क्लासिकल लिबरल्स का एक व्यू है, और मॉडर्न लिबरल्स या पॉजिटिव लिबरल्स का एक व्यू है। देन कॉन्जर्वेटिव्स जो है वो ट्रेडिशनली सोसाइटी को नेचुरली हायरार्किकल है ऐसे देखते हैं, मतलब हायरार्की तो पहले से ही है। सो वो इक्वालिटी के आइडिया को थोड़ा डिसमिस करते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और अनअचीवेबल गोल है। और जो न्यू राइट्स जो जिनको बोला जाता है ना, ट्रम्प का जो राइज हुआ, या जो अलग अलग बोल्सोनारो हो ब्राजील में जो हुआ था, या जो न्यू राइट्स क्लास जिनको बोला जाता है, दे मतलब स्ट्रांगली इंडिविजुअलिस्टिक बिलीफ में यकीन करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हाइल एम्फसाइजिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड मटेरियल इनइक्वालिटी, मतलब ठीक है ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन वो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो उसका रिजल्ट तो मतलब मटेरियल इनइक्वालिटी में आ रहा है, लेकिन इसके लिए तो वो कुछ बोलते हैं नहीं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाईली कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात ये न्यू राइट्स वाले लोग करते हैं। सोशलिस्ट जो है वो इक्वालिटी को एज अ फाउंडेशनल वैल्यू देखेंगे, पर्टिकुलरली वो सोशल इक्वालिटी को एंडोर्स करेंगे, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी की बात करेंगे। सो लिबरल बिलीव जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, वो तब तक नहीं आएगी जब तक सोशल इक्वालिटी होगी, ठीक है। तो रिलेटिवली सोशल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या एब्सोल्यूट कम्युनिस्ट सेंस में भी अगर हम देखें, तो जो सोशल इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, वो इसेंशियल है, मतलब सोशल कोहेजन फ्रेटर्निटी के लिए वो बहुत इसेंशियल है। सो जस्टिस इक्विटी इन सब के लिए भी, या फ्रीडम को एनलार्ज करने के लिए पॉजिटिव सेंस में, तो इक्वालिटी बहुत ही जरूरी है। इस तरीके की बात सोशलिस्ट लोग करेंगे, मार्क्सिस्ट लोग करेंगे। एनार्किस्ट जो है वो तो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे, बोलेंगे बहुत जरूरी है इंडिविजुअलिस्ट के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी, सब एक जैसे है, कोई भी हायरार्की के लिए ऊपर से डोमिनेट नहीं कर सकता है, तो वो स्टेट का अपोज करेंगे।
So understood equal and absolute right to personal autonomy, implying that all forms of political inequality amount to oppression. कोई भी political inequality है ना, कोई रूल कर रहा है, कोई गवर्न है, मतलब जो ऊपर हायरार्की बना के रखी हुई है ऊपर से टॉप डाउन, तो ये सब ऑपरेशन है, इस तरीके से वो देखते हैं। ठीक है, फैसिस्ट जो है वो बोलते हैं ह्यूमन काइंड में एक इनइक्वालिटी, रेडिकल इनइक्वालिटी की बात वो करेंगे, कि बोलेंगे कुछ लीड करने के लिए लीडर्स जन्मे हैं और कुछ बीइंग रूल्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो उनके पास वो कैपेसिटीज है ही नहीं, उनको कुछ अच्छा अच्छा उनके लिए अच्छा क्या है वो पता नहीं है, लीडर बताएगा क्या अच्छा है। ठीक है, कौन सी रेस अच्छी है, कौन सा नेशन अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो ये तो इम्पेसेस करते हैं नेशन रेस इन सब कंसेप्ट पे, और ये सब अनइक्वल है भाई। हमारा ट्रेडिशन हमारा सिविलाइजेशन ग्रेट है, बाकी तो कोई ग्रेट नहीं है, हमारा नेशन ही सबसे ज्यादा ग्रेट है, बाकी तो सब कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे इश्यू आ जाता है। ठीक है भाई, हाँ हमारा नेशन भी ग्रेट है, सब भी नेशंस भी ग्रेट है, हमारा सिविलाइजेशन अच्छा है, बाकी की सिविलाइजेशन भी अच्छा है, यहाँ तक वो ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम पेट्रियोटिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर मतलब आप हाईली खुद को ऊपर के पेडेस्टल पे रखना चाहते हो, बाकी लोगों को इन्फीरियर तरीके से देखते हो, तो वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट लोग बोलेंगे कि सेक्सुअल इक्वलिटी की बात करेंगे। ठीक है, इन द सेंस वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लिबरल फेमिनिज्म बात करेगा, इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक पावर की सोशलिस्ट फेमिनिज्म बात करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जो भी मतलब ये सब होना चाहिए। ठीक है, सो रेडिकल फेमिनिस्ट जो होंगे वो आर्ग्यू करेंगे कि इक्वलिटी मतलब जस्ट सिंपली मेल के जैसा आइडेंटिफाइड बनना नहीं है, मतलब मेल के पास ये अधिकार है तो हमें भी चाहिए, इस तरीके से नहीं है, हमें कोई मेल की जरूरत नहीं है। तो एक मतलब रेडिकल इक्वलिटी की बात करेंगे जो रेडिकल फेमिनिस्ट है। ठीक है, देन इकोलॉजिस्ट भी इसको मतलब एक बायोसेंट्रिक इक्वलिटी की बात करेंगे कि ऑल लिविंग बींग्स को एक जैसा देखना चाहिए, ऐसे एंथ्रोपोसेंट्रिक या ह्यूमंस को डोमिनेट नहीं करना चाहिए एनवायरनमेंट को। तो ऑल हैव देयर राइट, इक्वल राइट टू लिव एंड ब्लॉसम, इस तरीके की बात इकोलॉजिस्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी।